हेलो गाइज, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिग ब्रेकिंग न्यूज है बिहार से। जी हाँ, अगर आप बिहार से पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी में नए नियम ऐड कर दिए गए हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए। नहीं तो पीएचडी करना आपके लिए आसान नहीं होगा, सब बड़ा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। पीएचडी के लिए आप अवॉर्डेड नहीं हो पाएंगे, पीएचडी अवॉर्डेड आप हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर आप सभी सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और खुद को तैयार कर लें इस नए अपडेट रूल्स के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार में पीएचडी अगर आप कर रहे हैं, आपने थीसिस लिख लिया है तो थीसिस को अपलोड भी करना होगा। कहाँ पर? शोध गंगा पर अपलोड करना होगा। और अपलोड करने के बाद इसको ही आपको इसका रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा विभाग में, डिपार्टमेंट में कि हमने अपलोड कर दिया है, तभी आपको अवॉर्डेड किया जाएगा। और आपको पता है थीसिस को शोध गंगा में डालने का मतलब है कि आपकी थीसिस यूनिक ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। यानी इधर उधर करके अगर आप करते हैं, थीसिस लिखते हैं तो उसके दिन लद गए। जी हाँ, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए आप शोधार्थियों को वाइवा परीक्षा के 7 दिनों के अंदर अपने थीसिस को शोध गंगा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने सभी शोधार्थियों के लिए यह नया नियम लागू कर दिया है। और सिर्फ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, हर यूनिवर्सिटी को यह काम करना होगा। हाल ही में कुलाधिपति ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालय को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। मतलब सभी विश्वविद्यालयों में ये रूल्स लागू होगा। अभी पाटलिपुत्र ने इसे स्टार्ट किया है, तो यानी ये काम सभी जगह होना है। तो आप सतर्क रहें, जब भी थीसिस लिखें बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट लिखें। यहाँ अगर शोध गंगा में आप डालते हैं, आपका कॉपी कट पेस्ट बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। वैसा काम नहीं करना है, ओरिजिनल काम होना चाहिए। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपको अवार्ड की अधिसूचना नहीं करेगी। भले आपका वाइवा हो गया हो, लेकिन आपका अवार्ड नहीं होगा। आपको जो सर्टिफिकेट्स है पीएचडी अवार्ड का वो नहीं मिलेगा। इसके लिए रूल्स भी बनाया है किस प्रकार आप थीसिस का पीडीएफ पेन ड्राइव में सुरक्षित रखकर अपलोड करेंगे। वो थीसिस जमा करने के लिए एक मानक प्रारूप भी तय किया गया है ना। मानक प्रारूप में आपको थीसिस को अलग अलग हिस्से में बांटना होगा। पहले भाग में आपको टाइटल्स देना होगा, केवल टाइटल्स पेज रहेगा। दूसरा में आपका जो टाइटल और जो डिक्लेरेशन रहता है, सर्टिफिकेट्स जो रहता है एक्नॉलेजमेंट का, और टेबल्स एंड फिगर्स की सूची। दूसरा में क्या रहेगा? टाइटल रहेगा, इसके बाद डिक्लेरेशन रहेगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट लेटर रहेगा, टेबल्स जो आपने बनाए हैं वो रहेगा, और फिगर्स जो आपके फिगर्स हैं, फोटो है, फोटोग्राफ है, उनको। तीसरा कंटेंट में विषय सूची रहेगा, चौथा में एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, पाँचवां से 9वें तक जो आपके चैप्टर है एक एक करके रहेगा। यानी पूरा प्रारूप तय किया गया है, इसी प्रारूप में आपको करना है। ये क्यों बना है? विश्वविद्यालय के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया शोध कार्य में पारदर्शिता और डिजिटल उपलब्धता और साहित्यिक चोरी यानी जो आप कॉपी कट पेस्ट करते हैं कि रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के सभी संकाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों को भी पत्र जारी कर दिया गया होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यानी आप पीएचडी थीसिस जमा कर दिए, वाइवा हो गया, इसका मतलब ये मत समझिए कि आपका अवार्ड हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब उसको शोध गंगा पे अपलोड करना अनिवार्य होगा। और अभी ये सिर्फ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही होगा। यहाँ पे कुलाधिपति ने क्या कहा है? सभी यूनिवर्सिटी को लिखा है, तो इसने सबसे पहले तत्परता दिखाई है। सभी यूनिवर्सिटी में ये रूल्स लागू हो जाएगा। और अब कह सकते हैं आपको पीएचडी में अच्छा से काम करना। अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं, महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिएगा, अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं और पीएचडी आप कर रहे हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, अगर कहीं पर भी आप फंस रहे हैं, त्रुटि हो रही है, तो हमारे पब्लिकेशन ब्रांच से आप संपर्क कर सकते हैं। पब्लिकेशन ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको हर जरूरी सहायता दी जाएगी, किस प्रकार थीसिस राइटिंग करें कि आपका शोध गंगा में अपलोड करें तो आपको तारीफ मिले, है ना। जो भी देखे आपके थीसिस को तारीफ करे, और कहीं भी ऐसा कोई अड़चन ना लगे कॉपी कट पेस्ट के चक्कर में,
कि आपको फिर आगे चलकर दिक्कत हो जाए, आप अवॉर्ड ही नहीं हो पाए। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। चाहे रिसर्च प्रपोजल आप लिख रहे हैं, यानी आप सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं, या फिर पीएचडी थीसिस लिख रहे हैं, यानी हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी आप पब्लिकेशन कर रहे हैं, या रिसर्च पेपर बना रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, तो कोई भी आपका अगर डाउट्स होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी मदद दी जाएगी। चाहे पीएचडी थीसिस हो, सिनॉप्सिस हो, रिसर्च प्रपोजल हो, रिसर्च पेपर हो, रिसर्च आर्टिकल हो, कुछ भी हो, A to Z इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। हमारा पब्लिकेशन ब्रांच का नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको हर जरूरी सहायता दी जाएगी। या अगर दिक्कत हो, कभी आपका कॉलिंग नहीं पिकअप हो पाता, तो आप क्या कीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सारा अपना प्रॉब्लम को छोड़ दीजिएगा, समय आने पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो फिलहाल साथ इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल है। तो इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।